झाल मुड़ी तो देश को खिला दी इन्होंने। लोगों के मुंह में से झाल झाल उठ रहे हैं, बिल्कुल इतनी मिर्चें खिला दी हैं लोगों को कि लोगों को हालत ख़राब है देश के अंदर। देखिए, ये कायर लोग हैं। अगर आपको छोड़ना है तो इस्तीफा देकर जाइए। और आज कमज़ोरी के अंदर कौन छोड़ता है? कमज़ोरी में हमेशा वो छोड़ता है जो कायर होता है। और आप आइडियोलॉजी के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। किस आइडियोलॉजी के खिलाफ आप जीत कर के आए, उसी आइडियोलॉजी पे आप हाथ मिला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अब नई पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी कि विपक्ष का सफाया करो। विपक्ष भी इनका ही होगा, नेता प्रतिपक्ष भी यही तय करेंगे कि किसे बनाना है। और इन्होंने नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हम लोग तो देश के सामने जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज राहुल जी के अलावा कुछ मुझे नज़र नहीं आता। इसलिए नहीं कि राहुल गांधी मेरे नेता हैं। एक्चुअल में राहुल गांधी के अलावा इस लड़ाई को कोई लड़ ही नहीं सकता। अब राहुल गांधी का झंडा सबको मजबूती के साथ थामना चाहिए। और बंगाल के रिजल्ट और बंगाल की घटनाएं अब इस बात का सबूत हो गई कि राहुल गांधी के साथ अगर ये कांग्रेस में होता तो ये सब ना हो पाता। समय रहते हुए सही निर्णय होते तो ये सब ना हो पाता। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से ममता बनर्जी बहादुर नेता हैं, हमारे साथ आए तो उससे अच्छी की बात क्या है। लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। मिरेकल की ज़रूरत ही नहीं है। देश को हाथ में कटोरा दे दिया, देश के हाथ में कटोरा आ चुका है। मिरेकल की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने तो देश के हाथ में कटोरा दे दिया कि भीख मांगी, अब यही नौबत है बस। प्रधानमंत्री जी के पास हिंदू के अलावा मुस्लिम के अलावा कोई एजेंडा नहीं रहता। कब आप मुझे बता दीजिए किस जगह हिंदू ग्रोथ रेट इस्तेमाल हुआ? ग्रोथ रेट तो देश का होता है। और प्रधानमंत्री जी 2014 से 2004 से और 2014 को उठाएं। विश्व ने जब महा आर्थिक मंदी 2008 में देखने का काम किया तो मनमोहन सिंह जी उस आर्थिक मंदी के भंवर से देश को निकाल कर ले गए। प्रधानमंत्री जी को $58 के ऊपर देश मिला था। प्रधानमंत्री जी देश को $100 के ऊपर लेकर के चले गए। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के अंदर कितना विदेशी निवेश, मोटा मोटी आंकड़ा $28 बिलियन का निवेश जो था, 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश था वो देश से चला गया। और लगभग 2021 तक 2783 कंपनी अपना कारोबार बंद कर चुकी थी। ये तो आपकी ग्रोथ रेट है। और आज हालत ये है कि जब आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए सीधी सीधी आंकड़ा है कि 10% से ऊपर ग्रोथ रेट होना चाहिए। अब आपकी सरकारी ग्रोथ रेट 7.2 या 3% बता रही है। तो कितना ग्रोथ हो रहा है ये आप बता दीजिए। नीयत आपकी क्या है? नीयत आपकी है कि अपने मित्रों को कारोबार मिले। ग्रोथ किसकी हुई है? ग्रोथ हुई है चंद घरानों की। आम आदमी के हाथ में कटोरा आ गया है। आम आदमी को रोजगार नहीं है। देश का नौजवान परेशान, देश का छात्र परेशान। निर्णय आपके कैसे हैं? आपने पूरा का पूरा मार्केट खोल दिया अमेरिका के सामने। अमेरिका का राष्ट्रपति जो देश का प्रधानमंत्री भारत से जाता था, चाहे वो राजीव जी रहे हों, चाहे वो नेहरू जी रहे हों, चाहे वो इंदिरा जी रहे हों, लोगों ने वो फुटेज भी देखे हैं कि छतरी लेकर के राष्ट्रपति चल रहा है और हमारा प्रधानमंत्री चल रहा है। तो देश को प्राउड फील होता था। एक आप भी हैं कि 3 दिन आपको प्रोटोकॉल नहीं मिला था अमेरिका के अंदर। अगर आपको याद नहीं तो मैं याद दिला रहा हूं कि आप 3 दिन पहले पहुंच गए थे। और एक आप भी हैं जिनके रहते हुए अमेरिकन राष्ट्रपति कह रहा है कि मुझे मोदी जी ने फोन कर करके कहा कि मुझे भी बुलाओ। तो ये आपके निर्णय हैं। ये आपके निर्णय के जो आपके दोस्त थे वो सारे दोस्त आपने छोड़ दिए। दुश्मन तो दुश्मन है ही। और आज जिस हाल में आपने देश को लाकर खड़ा कर दिया, अमेरिका के दबाव में आप वेनेजुएला का महंगा तेल खरीद रहे हो। आप सस्ता तेल नहीं खरीद रहे, महंगा खरीद रहे हो, महंगा बेच रहे हो। जेब कट रही है देश के लोगों की। रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। रशिया हमारा पुराना साझीदार, ईरान हमारा पुराना साझीदार।
सड़कें बन रही हैं, बिटुमिन का क्राइसिस आ गया है देश के अंदर, क्योंकि बिटुमिन वेनेजुला का यहां पड़ता नहीं आएगा, और ईरान से और रशिया से आप बिटुमिन खरीदेंगे नहीं। जेब पे किसकी फर्क पड़ रहा है? जेब पे आम आदमी की फर्क पड़ रहा है। जेब आप आम आदमी की कट रही है। तो आपकी नीति, आपकी नीयत, जिस नीयत की आप बात कर रहे हैं, आपकी नीति और आपकी नीयत और आपके निर्णय, ये तीनों परिलक्षित कर रहे हैं कि देश को आपने गर्त में पहुंचा दिया। 12 साल से आप सरकार में हैं, 12 साल से सरकार में हैं, कितनों को सजा हुई है? कौन से स्कैम में सजा हुई है? जो स्कैम आपने बनाए थे बैठ करके जंतर इसके ऊपर, रामलीला मैदान पे अन्ना हजारे जी, गांधी जी की प्रतिमूर्ति बन रहे थे, कहां गए वो अन्ना हजारे? कहां है वो स्कैम? आपके जमाने में जो स्कैम हुए हैं ना, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है अब, क्योंकि सारा काम तो अंबानी साहब को करना है, अडानी साहब को करना है, बाकी तो किसी के पास कुछ है ही नहीं।